बीते दिन रामनवमी का आयोजन था, लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि विधायक साहब ने इससे दूरी क्यों बनाई। अगर बीजेपी का तो मोह भी उतर गया था और अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं, और भी उसमें मूर्तियां लेके चल रहे थे। रामनवमी में तो भगवान राम जी की मूर्ति, राम जी की शोभा यात्रा का राजनीतिकरण किसने किया? ये रामनवमी का कार्यक्रम नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम। गायक माता का पहले उपयोग किया, राम मंदिर का उपयोग किया, अब ये बालोतरा वाले से भी पहले क्या कह रहे थे, आज यही कह रहे हैं कि हम तो कि सही तरीके से वकालत होती तो शायद संभाग मुख्यालय बन जाता। बीजेपी वाले उठा रहे हैं कि क्योंकि इनको कहने के लिए कोई बचा ही नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री का प्रस्तावित बाड़मेर यात्रा का कार्यक्रम है। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं कि सीएम साहब का ये आयोजन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्या क्या यहाँ पर नई सौगात बाड़मेर को मिलने वाली है। सर, मुख्यमंत्री जी के बाड़मेर प्रवास का कार्यक्रम बन रहा है? बिल्कुल, बहुत ही जल्दी बनना है। अभी संभाग स्तर पे जा रहे हैं, आज वो संभाग स्तर के कंप्लीट हो गए, बहुत 5-7 दिन के अंदर अंदर बाड़मेर आने का उनका प्रोग्राम बन रहा है। और जो अभी एक तो राहुल गांधी जी का जो प्रकरण हुआ है, उनको लेकर पूरे राजस्थान के अंदर जा रहे हैं, संभाग स्तर गए और अब जिले स्तर पे जाएंगे। और दूसरा जो बजट, शानदार बजट दिया है और जो घोषणाएं हुई है, उन घोषणाओं का उन बजट के अंदर जो किया उसको क्रियान्वित कैसे करें, आम जन तक हम कैसे पहुँचें, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी जगह जगह इसलिए हर जिले में जाएंगे और हर संभाग वाइज उन्होंने यात्रा कर ली है। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, इसके तहत पूरे राजस्थान के अंदर, और राहुल जी ने जो पहले जो यात्रा की है भारत जोड़ो, शानदार यात्रा रही, और अब उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का सभी राजस्थान में हर विधायक जाएगा, हर बूथ पर हम जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, और उसकी शुरुआत पहले कर दी है। कल से फिर शहर के अंदर हम इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी नगर परिषद हो, चाहे अन्य बिजली विभाग हो, चाहे पीएचडी का हो, चाहे अन्य विभाग जिसकी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वार्डों में हम जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, घर घर उनकी समस्या क्या है उसका समाधान करेंगे। जिस तरह से नगर पालिका ने और माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल साहब ने जो पट्टे देने का कहा था, 10 लाख पट्टे देने की बात थी, उसके लिए जो बाड़मेर के अंदर तो कम से कम 15,000 पट्टे से ज़्यादा दे चुके हैं। और जिस तरह से शहर का विकास, सौंदर्यीकरण, ये अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, बाईपास, शहर कैसे विकसित हो, कच्ची बस्तियों के अंदर जो बाहर लोग थे उसको उस बाड़मेर में सीमा विस्तार का कार्य हो, और जिस तरह से ये जो सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, और पेयजल है, राजस्व है, पंचायती राज है, चाहे चिरंजीवी योजना की बात करो, और चाहे बिजली फ्री, ओल्ड पेंशन, कर्मचारियों की पेंशन पुरानी लागू करनी, गायों के लिए लंपी योजना में पैसे देने, गाय जो दुधारू मरी उसके लिए 40,000 रुपये देने, कोविड के अंदर जो कोई गया तो उसके कोई नहीं है तो उसके परिवार को नौकरी देनी, इतनी भर्तियाँ निकालनी, ये सारा जो जिस तरह से कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ 19 जिले बनाने, 3 संभाग बनाना, जो इतना कार्य किया है, चाहे तहसीलें खोलना, पंचायत समिति, चाहे पुलिस के अंदर भी आप देखो, सीओ कार्यालय, एडिशनल एसपी कार्यालय, थाने, चौकियाँ, हर तरह से जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को धरातल पर कैसे उतारें, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिले में जा रहे हैं। और हम सबको यही निर्देश है कि हम आम जन तक जाएँ और उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुँचे, वो धरातल पर कैसे उतरे, चुनाव से पहले पहले ये कार्य हम करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कब आने का है, दिन फिक्स हो गया? करीब 7-8 दिन में, 10 दिन के अंदर अंदर प्रोग्राम बन रहा है, जैसी मुझे जानकारी है उनका प्रोग्राम ये बन रहा है। इस इलाके के बाड़मेर के लोग जो संभाग की घोषणा नहीं हुई उसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी कैंपेन चला रहे हैं, संभाग मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर बात कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इसकी सही तरीके से वकालत होती तो शायद संभाग मुख्यालय बन जाता। क्या लगता है कि आपको कि इसमें क्या कुछ गलत फहमी है, या? देखो, हमने प्रयास से कोई कमी नहीं रखी होगी, और जिस तरह से हमने प्रयास किया, कोई सिर्फ अकेले बाड़मेर जिले का तो संभव बन नहीं सकता था, इसके साथ कम से कम 4-5 जिले और आओ तभी बन सकता था।
तो साचौर वाले भी कह रहे थे हम तो यहाँ नहीं, पाली या जोधपुर के साथ रहेंगे। आज पोकरण और जैसलमेर वाले वो ये कह रहे हैं कि हम बाड़मेर के साथ इतना दूर क्यों आएंगे, हम जोधपुर जाएंगे, जोधपुर से राजधानी नज़दीक है। आज बालोतरा वाले से भी पहले क्या कह रहे थे, आज यही कह रहे हैं कि हम तो बैक उल्टे क्यों जाएंगे, हम तो जोधपुर जाएंगे, जोधपुर से जयपुर जाएंगे। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर एक की चाहेगा कि हम आगे जाएं, पीछे नहीं जाए। यहाँ तो बॉर्डर आ गया, इसलिए ये बाड़मेर के साथ जो बाकी ज़िले नहीं जुड़ने की वजह से ये संभाग नहीं बनने वाली बात जो सामने आ रही है। और उठा भी कौन रहा है ये बात, बीजेपी वाले उठा रहे हैं कि क्योंकि इनको कहने के लिए कोई बचा ही नहीं। इतना जो ये कार्य हुआ है, इतने जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा भी हो सकता है। कोई 19 जिलों के लिए सपने में ही सोच सकता था? कोई 3 संभाग था किसी के मन में? आप भी बैठे हो, कभी किसी के, जब तक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लास्ट में पढ़ा उस तक किसी को पता नहीं था कि ऐसा होगा क्या। सब चकित रह गए। बीजेपी का तो मुंह भी उतर गया था और अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं। और राजस्थान में सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों कि ये सारी जितने भी योजनाएं आम जन तक की है, 90% जनता को इसमें लाभ मिलेगा, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता को। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको राजस्थान के इस बजट में उनको लाभ नहीं मिले। आज सिलेंडर, गैस सिलेंडर 1100-1150 में भारतीय जनता पार्टी के समय, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी 500 में आम जनता को दे रहे हैं। बिजली बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। और पेंशनों के कितने पैसे बढ़ाए हैं। ओल्ड पेंशन कर्मचारियों के कह रहे थे केंद्र सरकार कर रही है कि राजस्थान की ये सरकार करके दिखावे। मुझे तो ताज्जुब आज हुआ जब मैं एक रिटायरमेंट अध्यापक के उसके यहाँ गया तो उन्होंने पीपीओ का मेरे घर आ गया पेंशन का, मेरी तो इसका ओपीएस पेंशन में, तो उसका पीपीओ मतलब उसकी वो पेंशन शुरू हो गई, उनके आदेश आ गए। अब इससे ज़्यादा क्या चीज़ हो सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे केंद्र सरकार इसमें सहयोग करे नहीं करे, केंद्र सरकार ने तो सिर्फ झूठी बातों के सिवाय, झूठे आश्वासन, झूठे नारों के सिवाय और कुछ दिया क्या? ये आप पता कर लो, क्या कोई ऐसी योजना है जो आम जनता के लिए आई हो? उन्होंने जो घोषणाएं की उस पर कोई धरातल में कोई उतरी हो? सिर्फ महंगाई ख़त्म हो गई क्या? क्या बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल गया क्या? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या? किस तरह से देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, झूठे आश्वासन के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। और आपस में जाति भेदभाव, झूठी बातें करके देश को भ्रगलाने की जनता को कार्य कर रही है। और अब इनकी बातों में जनता नहीं आएगी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, अभी बीते दिन रामनवमी का आयोजन था, लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि विधायक साहब ने इससे दूरी क्यों बना के रखी? मैं फिर बताऊं, ये रामनवमी का मेरे ख्याल से इतने सालों में ये पहला कार्यक्रम ऐसा है जो जिसमें राजनीतिकरण हुआ। बीजेपी ने ये रामनवमी का कार्यक्रम नहीं, बीजेपी का कार्यक्रम ही समझो, जिसके अंदर आपने देखा होगी कितने आपने और भी उसमें मूर्तियाँ लेके चल रहे थे। रामनवमी में तो भगवान राम जी की मूर्ति और उनके लिए ये कार्यक्रम है। और इन्होंने उसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, किस तरह से हम दूसरे किसी पार्टी वालों को नहीं बुलाना और इस प्रोग्राम को एक अपना प्रोग्राम बना के और इस तरह से किया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में शांति रहे, भाईचारा रहे, सभी मिलके। हर बार तो रामनवमी के आयोजन में आप शामिल होते ही हो नहीं? मुझे उसमें बुलाते थे, मैं जाता था। अब कि इन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया नहीं तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो ये राम जी की शोभा यात्रा का राजनीतिकरण किसने किया? कि भारतीय जनता पार्टी खुल के किया नहीं। कैसे, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन नहीं, कैसे नहीं, आपने देखा ही होगा नहीं कैसे किया। ये सबको आपको पता है कि इसके सिवाय और दूसरी पार्टी के किसी लोगों को बुलाया ही नहीं। वो लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ ज़्यादातर बढ़ी इसलिए हो सकता है कि उनको ऐसा। देखो, काल्पनिक बातें हैं ये, इसमें हमारे आदमी नहीं गए क्या? कांग्रेस ये क्या बीजेपी की थे क्या? बीजेपी के ये होते तो उनको पता ही लग जाएगा कि क्या है। तो इसलिए आपको लगता है कि चुनावी साल में राम जी को भी उपयोग कर रहे हैं? ये दिन का कौम ही है। गाय माता का पहले उपयोग किया, राम मंदिर का उपयोग किया, अब ये और जैसे जैसे चुनाव आएंगे कई बातें ये जनता के सामने ऐसी लाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं
राजस्थान में और बाड़मेर में हमारे शांति, अमन, भाईचारा, प्रेम जो पहले था वही बना रहे, किसी तरह की राजनीति नहीं हो। और धर्म में और त्योहारों में तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। चुनावी साल है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या का फर्क पड़ेगा, जनता सब जानती है। ये बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन हैं और सीधे तौर पर इनका कहना है कि जनता सब जानती है। और इनका ये भी कहना है कि आगामी दिनों में यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का आयोजन एक होने वाला है और इसमें बाड़मेर को बहुत सौगातें भी मिलने वाली हैं। कार्यक्रम फिक्स होने वाला है, 7-8 दिन में इसका कार्यक्रम आएगा और आम जनता से जुड़ने के लिए विधानसभा क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम भी बन रहा है। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।